हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कंपेयर करना इनका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो जब भी रिएक्शन करते हैं, अगर एग्जांपल देखते हैं पहले समझने के लिए इसको, कि अगर एक कंपाउंड हमारे पास दिया सपोज CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन करना है C2H5ONa से, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या देगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaCl। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इट इज फॉर्म बाई SN2 मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन का नाम होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स, इसका नाम होता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये बनता है SN2 मैकेनिज्म से, ऑलरेडी हम देख चुके हैं SN2 मैकेनिज्म। अगर हम लेते हैं सपोज एक सेकेंडरी कंपाउंड CH3Cl, तब क्या हुआ इस रिएक्शन में, सेम कंडीशंस में इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या देता है CH3 एल्कीन प्लस ईथर, बट इस केस में एल्कीन का अमाउंट ज्यादा होता है, एल्कीन इज मोर अमाउंट देन दिस ईथर लेस अमाउंट। अगर हम सपोज लेते हैं, मींस अगर हम देखें कंपेयर करने पे, तो इट इज अराउंड 70%, ये बचेगा अराउंड, जो भी बचेगा 30% आसपास होता है। बट अगर हम लेंगे टर्शरी एल्कल हैलाइड इसी रिएक्शन के लिए, तब क्या होगा इस केस में, एल्कीन बिकम द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, major product of the reaction. More than 90% product will be alkene only. That reaction can follow E1 or E2 whatever mechanism, but in this case, तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में एलिमिनेशन विल डोमिनेट। देखो यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस आपको देंगे एल्कीन फॉर्मेशन, तो ये आपको बना है बाय E2 मैकेनिज्म, और ये आपको बनेगा SN2 से। तो यहाँ पर एक इस रिएक्शन में कंडीशन है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर हम एक लेते हैं जनरल कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन करते हैं RH का विद R-ONA, ईथर बनाने में हमारा जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो क्या होता है, R in the reaction only primary, R in the reaction can be primary और सेकेंडरी और टर्शरी। इसका लिमिटेशन यहाँ पर R पर नहीं है, बट प्राइमरी होना चाहिए, यहाँ पे कंपल्सरी है, तभी आपका ईथर फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। अगर आपका ये सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा, तो उस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम ले सकते हैं रिएक्शन में कंपेयर करने के लिए। लेट अस कंपेयर E2 reactions will be competing with SN2 reactions. So we can take first competition of E2 and SN2 mechanisms. देखिए SN2 वर्सेस E2, इनमें पहले कंपटीशन कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, SN2 के अंदर आप देखे थे मैकेनिज्म के अंदर, एक होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं कार्बन के पास, तो पहले बनता है रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, in the reaction first they form transition state delta minus and then the reaction with product Nu। यहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस लेते हैं, वो H लेगा, कहां से लेगा, बीटा H लेगा हैलोजन के रिस्पेक्ट में, तो बेस यहां से H लिया इसने बेस में, फिर यहां बनेगा एल्कीन फॉर्मेशन, ये हुआ स्लो स्टेप, यहां भी स्लो स्टेप होगा ये वाला। तो यहां पर क्या बनता है, पहले दे विल फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, delta minus and then after elimination they give alkene
and X negative in the reaction is expelled out. In the reaction, X negative ion will be removed. ये हुआ हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस E2 मैकेनिज्म। डिफरेंस क्या है, पहले बेस ने अटैक किया बीटा एच के पास, उसको लेगा बीटा एच को, फिर एलिमिनेशन। दोनों में पॉइंट कॉमन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड बेस। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या क्या होंगे, ये हमारा हुआ बेसिक मैकेनिज्म E2 के लिए और SN2 के लिए। यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर एक बहुत की पॉइंट आएगा, वो देख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स। ये आपका बहुत सिंपल पॉइंट है। मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। यहाँ पर ये पॉइंट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो अल्केन्स, इसमें ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसका रीजन क्या होता है, एक तो प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा टर्शियरी होने पर, और क्या है, जो एल्कीन बनेगा इस केस में दैट इज मोर स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, सो विल फेवर फ्रॉम हियर एलिमिनेशन मोर देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। एक पॉइंट। अगला पॉइंट आएगा इसके अंदर, यहाँ पे देखो एक और रहता है, कॉमन रहता है कि ये कॉमन रहेगा RI मोर रिएक्टिव, देन RBr, देन RCl। ये दोनों में कॉमन है, मैं दोनों में मिक्स कर दे रहा हूं उसको है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है इस केस में, दोनों रिएक्शन कंपेयर करने के लिए यहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल will favor this SN2 reaction। यहां पर क्या होता है, strong base and higher concentration of stronger base will favor E2 reaction। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है। स्ट्रॉन्गर बेस होगा, हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, तब उस केस में क्या होता है, E2 रिएक्शन फेवर करता है। अगर लेंगे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तब होता है फेवर SN2। क्यों, स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे भी स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है बेस, RDS होगा स्लो स्टेप दोनों केस में। तो स्लो स्टेप में हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर इन्वॉल्व है बेस, तो इसलिए हम बोलेंगे स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग इन दो रिएक्शंस में से ये रिएक्शन फेवर होता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ में प्लस हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर एक पॉइंट और क्या है, बल्कि बेस। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारे बेस होते हैं दे आल्सो कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल सारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल्स, लुईस बेस होते हैं। तब उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर हम लेंगे बल्कि बेस कॉमन क्या बोलते हैं, पोटेशियम या टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, इट इज पोटेशियम टर्श ब्यूटॉक्साइड। तो ये क्या करता है, बल्कि बेस विल डोमिनेट और फेवर E2 रिएक्शन ओवर SN2 रिएक्शन even from प्राइमरी हेलो अल्केन्स। अगर आपका दिया है बल्कि बेस, एग्जांपल बहुत कॉमन है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। देखो यहां पर क्या होता है, RO नेगेटिव आयन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, RO नेगेटिव आयन आल्सो एक्ट एज बेस। तो अगर हम लेंगे बल्कि बेस दैट विल सपोर्ट द एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इवन फ्रॉम द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स और हेलोअल्केन्स। देखो ना प्राइमरी में मोर रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए यहाँ पे कम रिएक्टिव होते हैं, बट अगर बल्कि बेस होगा तो ये रिएक्शन को क्या करता है, E2 विल डोमिनेट ओवर SN2 रिएक्शन। अगला पॉइंट आता है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है, SN2 रिएक्शंस, यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और एक नया बना दिया सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। इट SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है,
एंड फॉर्मेशन ऑफ वन मोर सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है और वही ब्रेक होते हैं सी टाइप के बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या होता है, हमने ब्रेक किया सिग्मा बॉन्ड 2 और क्या बनाया, एक बनाया पाई बॉन्ड एल्कीन फॉर्मेशन के लिए। तो रिएक्शंस ऑफ एलिमिनेशंस दे इन्वॉल्व और दे रिक्वायर, सिंस दिस रिएक्शन E2 reaction involves more bond rearrangement, so it require higher activation energy, high activation energy। यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है less bond rearrangement, तो reaction require lower activation energy। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, सो इट इज फेवर्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर। और ये कब फेवर होगा, दिस रिएक्शन देखिए सिंपल है, दिस रिएक्शन क्या होता है व्हेन दे हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी देन टू एक्टिवेट द मोर मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस एनर्जी बैरियर वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर। So this E2 reaction is favored at higher temperature, higher temperature। क्यों, इसका रीजन है एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर फॉर E2 रिएक्शंस। तो हमारे 2-3 पॉइंट की ध्यान रखिए, एक तो स्ट्रॉन्गर बेस, एक बल्की बेस और हाइलाइट टर्शरी होंगे, और क्या हुआ हाई टेम्परेचर, देन द रिएक्शन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन मैकेनिज्म। यहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका जवाब होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन किसका अधिक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आल्सो हैलोअल्केन। बट क्या है, रिएक्शन में क्या है, इट रिक्वायर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर इट इज मोर फेवर्ड एट द नॉर्मल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, रेंज होगा टेम्परेचर का अराउंड 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये रिएक्शन फेवर कर सकता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर दिया है मोर देन इक्वल टू 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कैन प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा हुआ कंपैरिजन रिएक्शन ऑफ SN2 एंड E2। अगर हम देखते हैं कंपैरिजन रिएक्शन ऑफ SN1 एंड E1, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला होता है कंपैरिजन रिएक्शन ऑफ SN1 एंड E1। इसको डिस्टिंग्विश करना काफी डिफिकल्ट है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि दोनों केस में अगर हम रिएक्टिविटी देखते हैं, मान लो ये हमारे पास कंपाउंड दिया है हेलोअल्केन, पहले क्या हुआ, स्लो स्टेप में X नेगेटिव बाहर निकलता है तो क्या बनता है, स्टेबल कार्बोनाइल बनेगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, देन द रिएक्शन इन दिस केस गिव प्रोडक्ट RNU। यहां पर क्या होता है, E1 में पहले क्या बनता है इस केस में, स्लो स्टेप में X नेगेटिव बाहर निकलता है और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। फिर क्या होता है, एक H एलिमिनेशन करता है विद द हेल्प ऑफ बेस डेफिनेटली, तब क्या देगा इसमें, एल्कीन फॉर्मेशन। अब यहां पर क्या है, दोनों केस में स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ Rx। यहां पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx ओनली। तो ये पॉइंट तो कॉमन हो गया दोनों केस में, ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो गया। ये रिएक्शन कब फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स और सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल विल फेवर दिस SN1 रिएक्शन। और ये कौन फेवर करता है, यहां पे क्या होता है, वीक बेस और सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल, सॉरी सॉल्वेंट एज बेस will favor E1 रिएक्शन। आप देखिए दोनों में कंपटीशन करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों, यहां भी सॉल्वेंट आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, यहां पे सॉल्वेंट कैन बी एक्टिंग एज बेस, और क्या आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां पे वीक बेस। नॉर्मली हम जानते ही है, नॉर्मली क्या होता है, जो वीकर बेस है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इसलिए ये रिएक्शन फेवर होते हैं। अगला आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर of Rx
इसमें क्या ऑर्डर आता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यहां भी सेम रहता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Rx, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसमें डिफरेंस करना इसलिए मुश्किल होता है, हाँ इसमें एक पॉइंट होगा लोअर टेम्परेचर, बिकॉज यहां पे भी पॉइंट कॉमन है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो रिक्वायर्ड होगा, सिंस लो एक्टिवेशन एनर्जी will favor the reaction. Low temperature is around 25 degree Celsius temperature. SN1 can favor. ये कब होगा? Since reaction require comparatively high activation means require slightly higher activation energy, or in fact from elimination reaction high temperature. High temperature, when your temperature 55 or more than 55 degree Celsius, then elimination reaction will predominate. सेम आपका कंपाउंड सॉल्वेंट है, मान लो एल्कोहल लिया हमने सॉल्वेंट, तो एल्कोहल को लेंगे बेस, अगर हम लेंगे यहाँ पर हैलाइड टर्शियरी होगा, तो एट दिस टेम्परेचर द रिएक्शन कैन डोमिनेट SN1 टाइप, बट व्हेन यू हैव टेम्परेचर हायर देन द रिएक्शन कैन डोमिनेट विल बी योर even reaction. The reaction which can dominate will be your even reaction. I hope it is clear. Computation of SN1 and E1. तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में देता है प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए, तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में लिखा गया नहीं कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। आपको सोचना है कि रिएक्शन जब होगा तो कौन से रिएक्शन पॉसिबल हैं और किस रिएक्शन से बनेगा हमारे मेजर प्रोडक्ट। इसको हम समझते हैं, एक दो क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि SN1, SN2, E1, E2 अगर कंपटीशन करना है इन रिएक्शंस में तो कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था इसमें रिएक्शंस के टाइप, SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, E1 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस, इनका मैकेनिज्म्स और इनके केसेस, और कंपटीशन रिएक्शंस ऑफ SN2 वर्सेस E2, SN1 वर्सेस E1। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन देंगे वहाँ मेंशन नहीं होता है कि क्या रिएक्शन होगा, आपको सोचना पड़ता है कंडीशंस को देख के, स्ट्रक्चर देखते हुए कि क्या रिएक्शंस पॉसिबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन में बोलना पड़ता है। एक आपको से क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर ट्राई कर लो, फिर चेक करो अपना सोल्यूशन। क्वेश्चन दिया है, गिव द प्रोडक्ट or products of the following reactions indicating the mechanisms like SN1, SN2, E1 or E2 and also indicate the major or minor product of the reaction or the only product। आपको कंपाउंड दे रखे सारे हैं, पहला दिया है 1 2 3 मींस 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3O- CH3OH, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेम सबस्ट्रेट है बट बेस है TBuO-K+, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, सॉल्वेंट होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अगला कंपाउंड दिया है 3 ब्रोमोपेंटेन HS नेगेटिव आयन CH3OH, अगला कंपाउंड है OH नेगेटिव आयन CH3OH, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेम सब रिएक्टेंट है बट CH3OH, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो अपनी तरफ से and then check your answers. Okay? Now coming on solution part. देखिए solution में क्या है, यहाँ पर कंपाउंड क्या दिया है, प्राइमरी हैलाइड दिया है, तो प्राइमरी हैलाइड और स्ट्रॉन्गर बेस है, CH3O नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्गर बेस भी है और प्लस कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा रिएक्शंस के अंदर, बट प्राइमरी हैलाइड है तो डेफिनेटली एलिमिनेशन रिएक्शन विल नॉट प्रेफर बट दे विल प्रेफर रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस रिएक्शन में क्या देंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेगा SN2 रिएक्शन से। रीजन क्या है, मिथॉक्साइड आपको बेस स्ट्रॉन्गर है बट साथ में कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, साइज छोटा है तो क्या होगा, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा OCH3 by SN2 as major product plus some elimination reaction can occur as well, तो it is by E2 reaction as the reaction minor product। क्यों यहाँ पे दिया है, because we have slightly higher temperature but primary halide है, अगर यहाँ पे होता secondary और tertiary alkyl halide
उस केस में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करता है, डोमिनेट करेगा। बट यहाँ प्राइमरी हैलाइड है इस केस में, इसलिए हमारा SN2 रिएक्शंस डोमिनेट करके बनाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा आपका E2 से माइनर प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड केस पर। यहाँ भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, हैलाइड प्राइमरी है, तो डेफिनेटली यहाँ भी हमको उम्मीद होगा कि जैसा रिएक्शन यहाँ पर हुआ है यहाँ भी सेम टाइप का रिएक्शन होना चाहिए। बट डिफरेंस क्या है इस केस में, बेस। यहाँ पर बेस कैसा है, बल्कि बेस है, और बल्कि बेस क्या फेवर करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्यों, ड्यू टू बल्कीनेस क्या हो जाता है, दे बिकम लेस इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल, कि साइज बड़ा होगा तो क्या होंगे, दे बिकम लेस इफेक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर रिएक्शन विल ट्राई टू गिव द मेजर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। ध्यान रखो, अगर हमारा बल्कि बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इवन अगर आपका प्राइमरी हैलाइड दिया है तो भी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रोपीन बाय E2 रिएक्शन, ये होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, प्लस सम माइनर प्रोडक्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन, OTBU। आपका टर्शियरी डाई ग्रुप होगा, मींस यू कैन राइट दिस वे आल्सो, CH3 ये बनेगा आपका SN2 रिएक्शन से। बट कैसा होगा रिएक्शन का, माइनर प्रोडक्ट, ये होगा रिएक्शन के लिए माइनर प्रोडक्ट। अब आते हैं अगले केस में। यहां पर क्या है, HS नेगेटिव आयन एज न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा है, वीकर बेस होगा, बट कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज सल्फर पे लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, वीकर बेस है, बट कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करता है इस केस में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट ओवर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेस वीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, देयरफॉर ये आपको देगा रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और क्या होता है SN2 रिएक्शंस में, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो अगर हम प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं इस केस में, यहां पर आपका H आपका रहेगा ये वाला, वेज का रहेगा, या इसको हम लिख सकते हैं इन SN, एक वेज एक डैश कर लो आप। यहाँ पर क्या था, हमारा ब्रोमीन था वेज पे, तो हमारा डैश पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, और H आपको आ जाएगा वेज के ऊपर। तो यहाँ पर आएगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन, गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। एलिमिनेशन प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा इस केस में, क्योंकि बेस वीक है। अगला आते हैं, यहाँ पे क्या है, हैलाइड टर्शियरी दिया है, OH नेगेटिव आयन में क्या होता है, इनको उम्मीद होता है लाइक एक्वस KOH, OH नेगेटिव आयन कैन रिप्लेस हैलोजन एटम टू फॉर्म अल्कोहल। यहाँ भी उनको उम्मीद था कि अल्कोहल बन सकता है, बट यहाँ पर क्या है, हैलाइड टर्शियरी है, और OH नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्गर बेस है, साथ में क्या है, गुड एनफ टेम्परेचर भी हाइयर है इस केस में, बोलता है गुड एनफ टेम्परेचर। तो इस केस में हमारा रिएक्शंस क्या होगा, डोमिनेट करेगा इस रिएक्शन के अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट। ये आपका एल्कीन देगा रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म, प्लस थोड़ा सा अमाउंट बच सकता है, प्रैक्टिकली बनेगा नहीं बिल्कुल भी, इसी को आप मानेंगे दिस कैन बी टेकन ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस भी है, हैलाइड भी टर्शियरी है, हाई टेम्परेचर है, सारी कंडीशंस फेवर करेंगे E2 रिएक्शन को इस केस में। तो E2 रिएक्शन इन दिस केस गिव द मेजर प्रोडक्ट। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन में। यहाँ पर क्या है, CH3OH आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है और वीकर बेस भी है, लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। हैलाइड टर्शियरी है तो दे कैन फॉर्म इजीली टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर लोअर है, तो क्या हुआ, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन विल डोमिनेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए SN1 और E1 में एक ही डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का। अगर हमारा होगा हायर टेम्परेचर तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैन प्रीडोमिनेट विद स्ट्रॉन्गर बेस, यहां पर बेस भी वीक है, टेम्परेचर भी लोअर है, तो इस रिएक्शन के अंदर आपका SN1 रिएक्शन डोमिनेट करता है, और क्या देगा प्रोडक्ट, यहां पर ईथर देगा।
OCH3 प्लस ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन भाई? SN1 मैकेनिज्म प्लस रिएक्शन कैन गिव सम प्रोडक्ट ऑफ बाई E1 मैकेनिज्म एस माइनर प्रोडक्ट। रीजन क्या है एलिमिनेशन का, माइनर होने का? लो टेम्परेचर। E1 का क्या है मेन रीजन? लो टेम्परेचर। तो आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन मिलता है, कंपैरिजन रिएक्शंस करना होता है SN1 SN2 E1 E2 के लिए। SN2 में क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। बाकी तीनों में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में टर्शियरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा स्ट्रॉन्गर बेस हाई टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा लोअर टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। SN2 में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल्स और सॉल्वेंटस न्यूक्लियोफाइल्स। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग नहीं हो सकता है। और नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, कोई सा भी एग्जाम आपका हो, मे बी स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, वहाँ भी पूछता है विच इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 SN1 रिएक्शंस। या आपका एंट्रेंस में कोई भी क्वेश्चन हो, जेई मेंस का हो, इवन एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं और नीट के क्वेश्चन हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ इस रिएक्शन के टाइप का, उसके कुछ एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जहाँ पर के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट रिएक्शन में बन सकते हैं, ठीक है। Before we move on the next topic, that questions on the different reactions of nucleophilic substitution reaction, एक पॉइंट आपका और भी है, थोड़ा देख लेंगे इसको। एक यहाँ पर रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का, एक हमारा था ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर हमारा अल्कोहल यहाँ पर लिया है कायरल, यहाँ पे कैसा अल्कोहल है? यहाँ पे अल्कोहल आपका कायरल है, मीन्स इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन लगा हुआ है, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन लगा हुआ है। इसका हम रिएक्शन करते हैं SOCl2 से। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है विदाउट पिरिडीन, एक है विद पिरिडीन। अगर हम रिएक्शन लेंगे विदाउट पिरिडीन, तब क्या होता है? रिएक्शन में प्रोडक्ट आता है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका नाम क्या होता है? SNI मैकेनिज्म। I का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या हो सकता है इस रिएक्शन में? जैसे यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जहां पर OH ग्रुप है उसी जगह पे हमारा Cl लगा, प्लस SO2 एंड HCl इन द रिएक्शन। अगला केस क्या है? पिरिडीन के केस में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो पहले केस में क्या है? प्रोडक्ट बनता है बाई रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और यहाँ पे बनता है बाई प्रोडक्ट फॉर्म बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे केवल एक डिफरेंस है पिरिडीन का। तो ऐसा क्यों होता है? देखो पहले केस में अगर हम सोचते, देखो पहले केस में क्या है? लेट अस डिस्कस द रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 2 विद मैकेनिज्म। तो जो पहला रिएक्शन है इसमें क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड SOCl2। तो रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन सेट टू फॉलो SN2 टाइप मैकेनिज्म। बट प्रॉब्लम क्या है? SN2 के बाद भी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिल रहा है। हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन SN2 है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अगर SN1 होता है तो होता है रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर SN1 होता तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड आल्सो SOCl2, बट प्रोडक्ट बन रहा है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर है? लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है D PH CH3 OH। यहाँ पर क्या? OH के थ्रू ऊपर लोन पेयर है, दे विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल फॉर SOCl2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है? O ने अटैक किया यहाँ पर S पर, पहले क्या आता है? ऊपर आएगा माइनस चार्ज। ये आपका स्लो स्टेप में रिएक्शन होता है। तो पहले D PH CH3 O प्लस आएगा चार्ज, O पे आएगा माइनस चार्ज Cl और Cl। यहाँ पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, तब
यहाँ से आपका निकल जाएगा एक Cl नेगेटिव बाहर और यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, तो क्या होता है HCl आपका नेट रिएक्शन में बाहर जाएगा और कंपाउंड क्या बना ये DPHCH3OSOCl, ये कंपाउंड बनेगा। अब ये क्या होता है, ये आयनाइज होगा यहाँ पर खुद ही, दिस विल आयनाइज इन द रिएक्शन। और क्या होता है आयनाइज होने के बाद इस केस में क्या बनेगा, इस केस में DPHCH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और इसी स्टेप में जो हमारा ये O पर आएगा माइनस चार्ज, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है हमको Cl नेगेटिव मिलेगा सेम साइड से, डिपार्ट होगा साथ साथ में अटैक करेगा C पर, तो क्या देगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव अटैच होगा सेम साइड से, जाने पहले OH था PH और CH3 प्लस SO2 मॉलिक्यूल बाहर होगा इस रिएक्शन में। तो ये होता है पहले केस में, अगर हम समझते हैं मैकेनिज्म को, O ने अटैक किया S पर, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे तो एक Cl नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, O पर प्लस चार्ज है तो Cl यहाँ से H ले लेगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है ये खुद ही आयनाइज होगा यहाँ पर, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम सेम साइड। तो कैसे हुआ ये आयनाइज हुआ है और अटैक भी इसका साथ होता है, इनफैक्ट आई कैन शो द अटैक इन सिंगल स्टेप, बट आपको मैंने दो स्टेप में क्लियरली शो किया है। ये आयनाइज होगा और जहां से आयनाइज हुआ मान लो ऊपर चला गया, तो ऊपर से ही जो अनायन है क्लोरोसल्फाइड आयन होगा, ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा Cl नेगेटिव आयन, वो अटैक करेगा सेम साइड से, मतलब सेम साइड से आपको Cl नेगेटिव आयन अटैक करेगा, तब क्या बनता है प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बोल सकते हैं SNI टाइप रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन और इंटरनल रिएक्शन। अब यहाँ पर ये तो हमारा केस हुआ पहला वाला रिएक्शन। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्ट बनता है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका रीजन क्या है, ये अपने आई होप आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्लियर अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयनाइज होता है सेम साइड से ही Cl नेगेटिव निकल, जो ये आयन बाहर होता है फिर ये ब्रेक होकर Cl नेगेटिव बनाएगा, अटैक करेगा सेम साइड से। तो क्या होता है, डोंट थिंक ये अटैक टॉप से और बॉटम से कर सकता है कटायन बनने के बाद, ना, अटैक होना इसका साइमल्टेनियस होता है इसके अंदर है। इनफैक्ट आई कैन शो बोथ द स्टेप टुगेदर, लेकिन आपको मैंने शो किया है सेपरेटली। जहां से आयनाइज होगा उसी साइड से अटैक होगा Cl का, क्योंकि वी डोंट हैव फ्री न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन में। सेकंड में पहला पॉइंट कॉमन रहेगा, पहला पॉइंट कॉमन रहने पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमन रहेगा। उसके बाद डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे HCl और ये pyridine है, तो pyridine क्या होता है बेस, pyridine इज एक्टिंग एज बेस। व्हाट इज pyridine स्ट्रक्चर वाइज, विद HCl क्या करता है pyridine H ले लेगा यहाँ से और सॉल्ट बनता है pyridinium आयन, देखो pyridinium आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या Cl नेगेटिव इज फॉर्म, इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या था पहले केस में HCl आयनाइज नहीं हो पाता है, HCl कैनॉट आयनाइज टू फॉर्म Cl नेगेटिव रेडिली, बट यहां पर क्या है फ्री Cl नेगेटिव होंगे तो दे विल एक्ट एज बेटर न्यूक्लियोफाइल। फिर क्या होता है DPHCH3, यहाँ पे था OSOCl। अब जो Cl नेगेटिव आपको रिलीज होगा इस साइड से, वही Cl यहाँ अटैक करेंगे इस पोजीशन पर और यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा ब्रेक होने के बाद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, Cl PH मिथाइल और यहाँ पे आपका D आएगा इस तरफ, प्लस यहाँ पे क्या होगा O माइनस SOCl, ये ब्रेक हो जाएगा और क्या देगा SO2 प्लस Cl माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा SO2 प्लस Cl माइनस। ऐसे हमारा रिएक्शन होगा ये वाला SNI मैकेनिज्म, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। pyridine के प्रेजेंस में क्या होता है HCl
एसिडिक कंपाउंड है, pyridine बेस होता है। तो पहले क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, मींस Cl नेगेटिव फ्री हो जाते हैं इस केस में। और Cl नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहाँ पे HCl था प्रीवियस केस में, फर्स्ट रिएक्शन में आयनाइज भी हो पाता है। और यहाँ पर जब Cl फ्री हो जाएंगे, बेटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, तो क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, SN2 टाइप रिएक्शन होगा इस केस में। दैट इज हाउ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्जन। अब आते हैं कुछ कॉमन रिएक्शन देखते हैं जिसमें कंपाउंड प्रोडक्ट बनते हैं बाई SN2 रिएक्शन स्पेशली।